तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर तक हो चुका था, तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ें। अच्छा, इमेज स्फेरिकल मिरर कैसे बनाता है उसके लिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट होता है, यानी कि स्फीयर को अगर यहाँ से कट कर लें तो ये जो पोर्शन बनेगा, इस तरह से जो पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर बनेगा। इसको अंदर से पॉलिश कर रहे हैं कि बाहर से पॉलिश कर रहे हैं, उस पर ये दो डिफरेंट टाइप का मिरर हो जा रहा था। तो अगर ये आपका स्फीयर है, ये स्फीयर है और इससे ये कटा है, तो इसका सेंटर, इसका जो सेंटर होगा स्फीयर का, वो इस मिरर के लिए क्या बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है किसी सर्कल का या किसी स्फीयर का भी आप कह सकते हैं, तो ये जो सेंटर से आप उसके सरफेस पे जो भी लाइन खींचेंगे वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। जो भी लाइन खींचेंगे वो क्या होगा, उसका रेडियस होगा। और रेडियस हमेशा सर्कल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। रेडियस सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हर एक रेडियस इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर आपको जैसे यहाँ मान लीजिए कोई मिरर दिया हुआ है और ये आपको दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम यहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहते हैं, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो नॉर्मल हमेशा जो नॉर्मल आप खींचेंगे वो किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप ऐसे जो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर रे ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल इधर ड्रॉ करें कि इधर ड्रॉ करें, आप यहाँ से यहाँ तक स्केल रख लीजिएगा और इस स्केल के सहारे ये बिल्कुल इधर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो वो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ऐसे करके आप इजीली नॉर्मल बना सकते हैं कि नॉर्मल हमेशा किधर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इस सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये अगर यहाँ से आप इसके ऊपर रेडियस बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो भी इस पे नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल किधर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो ऐसे आप नॉर्मल बना सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल के आधा आपको बताया गया था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है फोकल लेंथ। तो ये सब तो कल बात हो गई थी। आज कुछ पहले रूल देख लेते हैं। रूल है, पहले इधर हम रूल लिख दें कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के रूल क्या क्या है। पहला रूल है फर्स्ट, कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी, मतलब कहाँ से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आप बना लिए। हम इसके ले लेते हैं कि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी ऐसे ही बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। तो फर्स्ट रूल ये कहता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस। पिछले वीडियो में बताया गया था कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जहाँ पे मीट करेंगी या अपीयर टू मीट, वही पॉइंट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें एक्चुअली मीट होता है। मान लीजिए कि ये भी लाइन आ रही है पैरेलल, ये और ये लाइन पैरेलल लाइन, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो
तो यहाँ पे ये टकराएंगे। तो यहाँ तो एक्चुअली मीट हो रहा है, पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। और देखिएगा इसमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। अच्छा यहाँ पे अब ये पॉइंट आप देखिएगा कि यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन के लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी नॉर्मल की ज़रूरत थी, यानी कि हम इसको ऐसे करके यहाँ नॉर्मल बना देंगे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीधाई से ऐसे नॉर्मल बना देंगे। यहाँ भी हमें नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल हमारा कैसे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो लाइन जाएगी वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बन गया वहाँ पे नॉर्मल। और इसके लिए नॉर्मल बनाना है तो कैसे बना लेंगे, इससे हेल्प लेकर के ऐसे इधर की तरफ बना लेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया। तो ये इसके बाद क्या हो जाएंगे, जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन। ये आई आर आई आर। तो अब ये एक्चुअली कहीं मीट नहीं हो रही है, बट ये अपीयर होंगी कि ये कहीं पीछे से आ रही है, ये किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है ऐसे। तो इसको पीछे मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो देखिएगा पहला रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मिलेंगी, या एक तो एक्चुअली मिलेंगी या अपीयर होंगी कि ये फोकस पे मिल रही हैं या फोकस से आ रही हैं। तो यहाँ ये हो गया पहला पॉइंट, ये पहला हो गया। तो दूसरा देखिए, पहला क्या था कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, उसको कौन से पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पे, या अपीयर टू मीट, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लगेगा कि ये यहाँ पे कहीं है और यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, पहला रूल। सेकेंड रूल देखिए कि सेकेंड रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से चली जाए, प्रिंसिपल फोकस से एक्चुअली जाएगी, इसमें अपीयर होगी कि प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखिए कैसे, ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए ये हमने मिरर बना लिया, ये इसका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके हाफ पे होगा फोकल पॉइंट, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया फोकस, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकेंड रूल बोल रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। पहला था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे आएगी, यहाँ अपीयर होगी। और सेकेंड रूल है कि अगर कोई फोकस से रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें देखिए इसको छोटा करते हैं कि अगर ये रे ऐसे आ रही है, ऐसे लग रहा है ना कि फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका नॉर्मल बनने वाला है, ये नॉर्मल बन रहा है, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर कोई रे ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। दो रूल हो गए। थर्ड देखिए, थर्ड रूल है कि अगर कोई रे कहाँ से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इसका है मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस, यहाँ एक ले लेते हैं,
ये इसका है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने का मतलब है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। पहले ही बताया गया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जितनी लाइनें इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लेके जाएंगे या जो भी स्फीयर है उसको सरफेस पे लेके जाएंगे वो सब के सब क्या बनाएंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अलोंग द नॉर्मल जा रहा है। और जब कोई रे अलोंग द नॉर्मल जाता है, अलोंग द नॉर्मल, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखिए पिछला वीडियो याद करिए कि अलोंग द नॉर्मल अगर कोई रे आएगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से एंगल कितना होगा, 0, तो रिफ्लेक्शन भी 0 एंगल पे हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, इसका मतलब वो सरफेस से परपेंडिकुलर गिरेगी, नॉर्मली गिरेगी, और नॉर्मली गिरेगी तो ये अपने पाथ को क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। यानी कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्शन के बाद लौट जाएगी। इसमें क्या होगा, वही चीज अपीयर होगा। देखिए ये अपीयर हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो ये ऐसे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है। तो अगर नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल के अलॉन्ग ये अपने पाथ पे लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। ये आपके हो गए 3 रूल। फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ में ये है फोर्थ रूल है कि अगर कोई रे यहाँ इस पोल पे इंसिडेंट होगा, पोल पे इंसिडेंट हो रही है, जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो यहां अगर पोल पे, पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पोल बोलते हैं। तो ये फोर्थ रूल बोलता है कि अगर आप पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं रे को, अगर कोई रे ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन पोल, इफ अ रे ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन पोल, तो जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस वाले में अगर ये रे आ रही है पोल पे तो जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये आपके 4 रूल हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी पे पूरा का पूरा फिगर बनने वाला है। पहला रूल है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेंगी या अपीयर होंगी कि यहाँ प्रिंसिपल फोकस से वो जा रही हैं। सेकेंड रूल है कि अगर रे जो है ऑब्लिकली प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए यहाँ भी वही है कि ये फोकस से लग रहा है कि जा रही है फोकस की तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाएगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, क्योंकि ये नॉर्मली उस सरफेस पे इंसिडेंट करेगी। और यहाँ भी वही है कि यहाँ अपीयर होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, यानी कि ये नॉर्मल के अलॉन्ग आई है तो अपने पाथ पे लौट जाएगी। लास्ट फोर्थ, कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पोल पे तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी
तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जा रही होगी, मतलब कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इस पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो उसी पाथ को लौट आएगी, बट उधर ध्यान नहीं देना है आपको। ये समझिए कि अगर जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे सेम चीज़ है। ये हो गया आपका रूल। अब इसके बेसिस पे हम आपको फिगर बनाना सिखाएंगे। पहले कॉनकेव मिरर कैसे फिगर बनाता है, कैसे उसका इमेज बनता है, कहाँ इमेज बनता है, कब, कहाँ, किस शेप का, कितने साइज का बनेगा, और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का। पहला कॉनकेव मिरर, पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर के जितने इमेज हैं वो हम यहाँ पे बना देंगे, आप कंपेयर कर लीजिएगा, कंपेयर करा भी देंगे। देखिए, फर्स्ट इमेज कब बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, इनफाइनाइट पे, तो ये हो गया आपका मिरर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर, अब इसका ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये होगा फोकल लेंथ यानी प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया पोल। अब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहता है तो लाइट रे कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी इनफाइनाइट से, तो आप पहला रूल देखिए कि अगर पैरेलल लाइन होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से। तो ये रे कहाँ से चली जाएगी, फोकस, चली गई फोकस। तो इमेज बताया गया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जहां पे मिलती हैं उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इसके इमेज के लिए आप क्या लिखेंगे कि इमेज, इमेज कैसा बना है यहां फोकस पे, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है। और क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके फ्रंट में बना है। अच्छा, पहला जो इसका पार्ट है उसको याद करिए कि पहले पार्ट में क्या बताया गया था कि जिधर से लाइट रेज जाती हैं, जिधर से लाइट रेज जा रही है, अगर उधर ही इमेज बनता है तो वो इमेज हमेशा क्या होता है, रियल इमेज होता है। तो ये इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे तो आप नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है क्योंकि पॉइंट साइज का है, फिर भी क्या लिख सकते हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ये इमेज के बारे में हो गया कि इमेज पॉइंट साइज का है, हाईली डिमिनिश्ड है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, रियल है और इन्वर्टेड है। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पे था, अब ऑब्जेक्ट को उठा करके हम मिरर के पास लेके आएंगे। तो मिरर के पास लेके आएंगे तो एक बार तो इनफाइनाइट हो गया, दूसरी बार बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, यानी कि बियॉन्ड सी हम बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर देखिएगा, ये ऐसे बन गया आपका मिरर, ये हो गया पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को हम उठा कर लाएं और यहाँ रख दें, मतलब बियॉन्ड सी, सी के बाहर,
तो क्या होगा, यहाँ से एक रे जो होगी इससे पैरेलल जाएगी। पैरेलल वाली रे कहाँ से जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। और सेकेंड रे कहाँ से पास कर दें? फोकस से। और जो रे फोकस से जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। देखिए, जो फोकस से गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट कर रही हैं, कट रही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये हो गया आपका इमेज पॉइंट। और ये इमेज का साइज यहाँ दिख रहा है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज है ना? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज है। ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा ऊपर की तरफ इसका ये एरो है, इसका नीचे की तरफ है, यानी कि ये इन्वर्टेड है। और जिधर से लाइट गई है उधर ही इमेज बना है, मतलब इमेज कैसा है? रियल है। तो इसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे कि अच्छा, ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, इससे थोड़ा छोटा है। तो लिख देंगे स्मॉल साइज इमेज। स्मॉल साइज इमेज कैसा है? स्मॉल साइज है। अच्छा, कहाँ पे बना है? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। कैसा है? रियल है। रियल है। उल्टा है तो क्या लिख देंगे? इनवर्टेड है। इनवर्टेड। स्मॉल साइज बिटवीन एफ एंड सी, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है ये। अब इसका थर्ड देखिए। अच्छा, एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज यहाँ बना। ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आए तो इमेज यहाँ से इधर की तरफ गया, मतलब ऑब्जेक्ट उधर से मिरर की तरफ आएगा और इमेज मिरर से दूर भागेगा। तो यहाँ पे है। अब इसको उठा के हम लेके आए कहाँ पे? सी पे। ऑब्जेक्ट एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये देखिए, पहले मिरर बन गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस, ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब रख देते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो यहाँ से एक रे जो है वो पैरेलल जाएगी। और पैरेलल रे कहाँ से चली जाती है? फोकस से। पैरेलल रे फोकस से चली जाएगी। क्यों? देखिए ना, यहाँ से अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल बनेगा, जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन। और दूसरे वाले को हम कहाँ से भेजते हैं? फोकस से। जब ये फोकस से जाएगी तो इसके पैरेलल हो जाएगा। देखिए, ये स्केल्स जब आप बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक कटेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ से एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, पैरेलल वाली कहाँ से चली जाएगी? फोकस से। और एक जो जाएगा वो फोकस से होके जाएगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। देखिए, ये ऐसे पैरेलल हो गया। तो जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। अब ये मेजरमेंट जो है कि इक्वल इक्वल होगा तो ये सटीक यहाँ पे आकर के बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, इमेज के बारे में कि इमेज जो है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, यानी कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज है। डिमिनिश्ड होने की जरूरत है नहीं क्योंकि सेम साइज इमेज है। इसी साइड में बन रहा है तो क्या होगा?
रियल होगा, और रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल है, इन्वर्टेड है, आप ये भी लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट वैसे ही दिख रहा है। अभी ऑब्जेक्ट जो है कि आप सी तक रख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट जो भी है आपका प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को ले चलिए। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। यहां से एक हम मिरर ऐसे बनाते हैं, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहां से एक रे जो जाएगी वो पैरेलल जाएगी, ये रे पैरेलल गई। पैरेलल रे कहां से जाती है, फोकस से, फोकस से चली गई। सेकेंड रे आप फोकस से पास करा दीजिए, फोकस से पास कराएंगे तो ये इधर आकर के फोकस से जो जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये कहाँ पे कट रहे हैं, इधर। अच्छा, आपकी बुक में ऐसे भी दिया होगा कि ऐसे परपेंडिकुलर लगा दीजिए, ऐसे ऐसे रे चली जाएगी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, फोकस से आकर के इसको पीछे की तरफ कट कर देती है। हमें यहाँ पे कहाँ से भेजती है, फोकस से। तो जो फोकस से गई है वो क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है, और ये दोनों रेज यहाँ पे कट करी, दोनों रेज यहाँ पे कटी। तो ये क्या बन गया, इमेज। इमेज के बारे में क्या लिखेंगे कि इमेज देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इतना बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, लार्ज साइज इमेज, लार्ज साइज इमेज। इस साइड में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये कहां पे बना था, फोकस पे। ये बिटवीन एफ एंड सी, और ये कहां पे है, एट सी, सेम साइज ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहां पे है, बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट पास जा रहा है तो इमेज दूर भाग रहा है और साइज उसका क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अब नेक्स्ट है कि आप इसको लेके आ जाइए कहां पे, फोकस पे। ऑब्जेक्ट एट एफ, फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखिए। ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पे ऐसे, ये हो गया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, फोकल, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दें हम कहां, फोकस पे। फोकस पे अगर इसको रखेंगे तो एक रे कहां से जाएगी, एक रे जाएगी पैरेलल, और पैरेलल रे कहां से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चली जाएगी फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से चली गई। सेकेंड रे को हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें, यानी कि ये ऐसे अगर ये मार्क कर देंगे यहीं से, पहले यहीं से, और ये जा रही है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर ये रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसे परपेंडिकुलर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में जाएगी। तो ये ऐसे गई, यानी कि सिर्फ परपेंडिकुलर गिरी होगी तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, और ये ऐसे निकल आएगी। ये दोनों रेस कैसी दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। पैरेलल है मतलब ये कहाँ पे इमेज बनेगा इनका,
इनफाइनाइट पे बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज बहुत दूर बनेगा, इनफाइनाइट में बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड होगा। तो यहाँ लिख देंगे इमेज के बारे में, इमेज के बारे में लिखते हैं। इमेज हो गया हाईली इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इमेज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट और इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जिधर से लाइट आ रही है उधर ही इमेज बन रहा है। तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, आप देख भी रहे हैं उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा। अब एक लास्ट पॉइंट है कि आप ऑब्जेक्ट को उठा करके पोल और फोकस के बीच में लेकर के आइए। 6 है ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, पोल एंड फोकस। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो एक रे आपका ऐसे पैरेलल जाएगा, पैरेलल, और पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है? फोकस से। तो अब ये यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम आप लगा दीजिए। तो ये रे ऐसे जाएगी अगर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है और कहाँ से निकल जाएगी? इधर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम। तो इसको आप पीछे जब मिलाएंगे, क्योंकि इधर तो अब ये मिलेगा नहीं, अब ये पीछे लगेगा कि कहीं ये इस पॉइंट से ये कहीं यहाँ से आ रहा है, तो अब ये जो बनेगा आपका वो इमेज बनेगा। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, ये जो बनेगा वो इमेज बनेगा, और इमेज बन गया सीधा बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये इमेज कैसा होगा? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जिधर से लाइट आ रहा है इमेज उधर नहीं बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है। तो ये इनलार्ज भी होगा, इनलार्ज इमेज है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और देखिए ये अगर जिधर से लाइट आ रहा है उधर नहीं बन रहा है, उसके अपोजिट साइड में बन रहा है, तो कैसा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है, इरेक्ट। इनलार्ज्ड इमेज होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, सीधा इमेज बनेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो कॉनकेव मिरर है वो हर समय रियल इमेज बना रहा है, हर समय रियल इमेज बना रहा है, एक बार वो वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। अच्छा, वर्चुअल इमेज कब बना रहा है? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा। कोई आपसे पूछे कि कौन सा मिरर है जो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, तो कॉनकेव मिरर। अच्छा, वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो ये कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इनलार्ज साइज का बनाता है, बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब यहाँ से आप कंपेयर करिए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास गया, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर होता गया और उसका साइज क्या हो गया? बड़ा होता गया। इमेज का साइज बड़ा होता गया और वो मिरर से दूर भागता गया।
ऑब्जेक्ट पास जा रहा है और इमेज दूर भाग रहा है। हर समय रियल इमेज बना है और रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज एक बार बना है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इरेक्ट है। एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये सेम साइज का इमेज कब बनाएगा। तो सेम साइज का इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ये अपने सेम साइज का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है कि किसी मिरर का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर and object placed at 10 centimeter, then find nature and distance of image। तो भाई ये बात तो वो हो गई ना कि 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो इसके डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका 10 होगा और ऑब्जेक्ट 10 पे रखा गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज का होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, और रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और इमेज का डिस्टेंस कितना होगा मिरर से, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल लेंथ पे वो बनेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी कॉनकेव मिरर के बारे में। अब इसके बाद देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर हम एक बार बोर्ड पे बना के और कंपेयर कर दे रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में ये इमेज कैसे बना था, रूल सारे वही रहेंगे, जो भी आप 4 रूल पहले पढ़े हैं रूल सब वही अप्लाई होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे अगर आप मिरर बना लें, ये मिरर हो गया कॉन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट को रख दीजिए इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट रख देंगे इनफाइनाइट पे, तो यहाँ से जो रेज आएंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। इसका ज़्यादा इमेज बनता नहीं है, हम आपको बना दे रहे हैं। ये पैरेलल रेज आई और ये मान लीजिए इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पैरेलल रेज आती है वो कहाँ से अपीयर होती है, कि कहाँ से जा रही होंगी, फोकस से, फोकस से, है ना। तो ये अपीयर हो रही है फोकस से, मतलब ये यहाँ पे जो आप नॉर्मल बनाएंगे वो किसके लॉन्ग, ये नॉर्मल हो गया, इसको मिटा दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। तो जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल खींचने का ये ढंग देख लीजिए, तो ये नॉर्मल हो गया। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई हैं उतने ही एंगल पे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन। तो ये लगेगा कि यार ये पीछे से कहीं से आ रही है, पीछे से ये आ रही है कहीं से, और वो पीछे से कहाँ से आ रही है, इस फोकस से। ये आप इक्वल डिस्टेंस लेंगे, ये फोकस से आ रही है। यानी कि जब रेज कहाँ होंगी, इनफाइनाइट पे होंगी, रेज बोलो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा आपका, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये इमेज बना। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। एक्चुअली नहीं बनेगा, ये अपीयर होगा कि ये इसका इमेज कहीं फोकस पे बन रहा है, क्योंकि ये जिधर से लाइट रे आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर बन रहा है तो ये वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, क्लियर नहीं दिखा देगा, यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे इमेज बना रहा है। तो जब इनफाइनाइट पे था तो कहाँ पे बन गया, फोकस पे, पॉइंट साइज इमेज। अच्छा, बिहाइंड द मिरर है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखो, या बिहाइंड द मिरर। पॉइंट साइज का होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। सेकेंड पोजीशन हम ले लेते हैं कि आप कहीं भी रख लीजिए, इनफाइनाइट के बाद आप इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं रख लीजिए,
ऑब्जेक्ट को एक ही जगह इमेज बनेगा, और वो आप देख लीजिए ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये मान लेते हैं इसका फोकल पॉइंट, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहीं भी रखिए, इनफाइनाइट से लेकर के इसके पोल के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, पोल और इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं भी रखेंगे इसको, पोल से इधर और इनफाइनाइट के अंदर, तो ये इमेज कैसे बनाएगा? मान लीजिए जब यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, तो एक रेज जो होगी वो कैसे जाएगी? पैरेलल। अच्छा, पैरेलल रेज कैसे जाएगी? यहाँ से ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने एंगल पे इंसिडेंट उतने एंगल पर रिफ्लेक्शन। तो ये लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है? पैरेलल वाली, फोकस से। और एक रे आपका यहाँ से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जिसको भेजेंगे तो ये अपीयर होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जा रहा है तो अपने पाथ पे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे पीछे की तरफ मिला रहे हैं तो ये कहाँ पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वही इसका क्या होगा? इमेज पॉइंट होगा। और ये क्या बनेगा? इमेज। एक और इमेज बना देते हैं इसी के केस में, ये थोड़ा सा पुत गया है रेड वाले से, कि ये ऐसे हो गया और ये हो गया आपका मिरर। ये मान लीजिए कि है फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं भी रखें, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, ये यहाँ से एक पैरेलल लाइन आएगी, पैरेलल वाली कहाँ से चली जाएगी? इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, तो जितने एंगल पे इंसिडेंस उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन। और एक रे कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग अगर आप भेज रहे हैं, जैसे ये ऐसे जा रही होगी, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग जाता है वो कहाँ से अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इन दोनों रेज को अगर आप पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये तो पैरेलल वाली, तो वो पता है कि कहाँ जाने वाली है? फोकस पे। और इसको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे कट जाएंगे। ये क्या बन जाएगा? इमेज। कैसा इमेज बन रहा है? हमेशा, ऑलवेज। देखिए जब इनफाइनाइट पे था तो पॉइंट साइज इमेज बना, फोकस पे अपीयर हो रहा है कि ये फोकस पे इमेज बन रहा है। और जब इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी आप रख दिए तो ये फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रहा है, फोकस और पोल के बीच में इमेज बन रहा है। कैसा है ये? इरेक्ट है, इरेक्ट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में है, तो वर्चुअल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज का इमेज हमेशा बनता है किसमें? कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज बिटवीन F एंड P, फोकस एंड पोल। यही बनता है इमेज कॉन्वेक्स मिरर में। इसके अलावा तीसरा कोई केस नहीं होता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, स्मॉल साइज का इमेज बना रहा है, इरेक्ट इमेज बना रहा है। जबकि कॉनकेव मिरर जो था वो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बना रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना कि कौन सा मिरर है जो रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनाता है? तो कॉनकेव मिरर है जो हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाए, डिमिनिश टाइप का साइज का इमेज बनाए, छोटे साइज का इमेज बनाए, उसको कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ऑलवेज छोटा, देखिए छोटा ये भी बना रहा है बट ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से उधर जाएंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी आ जाएंगे तो भी इक्वल साइज का इमेज बन जाएगा।
तो अगर ऑलवेज स्मॉलर इमेज बोल रहा है कि ऑलवेज स्मॉलर होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये पूरा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे बना हुआ है। ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। अब इसके बाद यूजेज ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, ये सब अगले वीडियो में कवर करेंगे।